हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रस्ट के टॉपिक के अंदर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जॉइंट मेथड की कुछ एजम्पशंस डिस्कस किए थे और ट्रस्ट का जो बेसिक एजम्पशन है वो डिस्कस किया था, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है उससे रिलेटेड वो डिस्कस किया था। और ट्रस्ट के जॉइंट मेथड से सॉल्व होने के लिए न्यूमेरिकल्स जो हमें अटेम्प्ट करने हैं उसके लिए जो बेसिक अप्रोच थी वो हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, सपोर्ट्स की वैल्यू निकालनी है। देन उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट, जॉइंट टू जॉइंट हम जा करके मेंबर के फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। और इस न्यूमेरिकल में हमें हेडिंग दी है प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय जॉइंट मेथड। तो न्यूमेरिकल यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट्स फाइंड द एक्सियल फोर्स इन ऑल द मेंबर्स ऑफ ट्रस विद द लोडिंग एज शोन। तो ये देखिए ट्रस है ए बी सी डी ई, ये ए बी सी डी ट्रस जो बना हुआ है इसमें लोडिंग शो हो रही है 2000 न्यूटन एंड 4000 न्यूटन की। जो 2000 एंड 4000 न्यूटन की जो लोडिंग है उसके सपोर्ट कौन कर रहा है? ये सपोर्ट दो पॉइंट पर मिला हुआ है इस ट्रस को, ए और सी। ए पॉइंट पर वो हिंज जॉइंट है और सी पॉइंट पर रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट के बारे में हमको ये मालूम है कि जहां कहीं भी रोलर सपोर्ट आता है परपेंडिकुलर टू सरफेस एक्ट करता है रिएक्शन। तो परपेंडिकुलर टू सरफेस रिएक्ट करता है, इसलिए हमने यहां पर देखिए आरसी लिख दिया है इस जगह। और यहां पर अननोन डायरेक्शन में आएगा हिंज जॉइंट होने के कारण, तो हमने यहां लिख दिया है आर ए। तो ये जान लीजिए कि यहां पर जब हिंज जॉइंट आ रहा है तो वो एक एंगल पे आएगा उसका रिएक्शन, और एंगल पे आएगा। इसलिए हमने क्या किया है, इसके फ्री बॉडी डायग्राम को जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं वाई ए उसके कंपोनेंट्स, और ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स ए हो जाएगा। तो आर ए को दो पार्ट में कर लिया। अब हम एक्स ए और वाई ए को यूज करेंगे, आर सी को यूज करेंगे, और बाकी हम पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं इसकी ए बी सी डी एंड ई। तो अब इस फ्री बॉडी डायग्राम में हम सारे के सारे मेंबर्स में टेंसाइल फोर्सेस कंसीडर करते हुए चलेंगे। बाय डिफॉल्ट हम इसको टेंसाइल लेके चल रहे हैं, और अगर मान लीजिए कैलकुलेट करने के बाद आंसर पॉजिटिव आता है इस टेंसाइल फोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली, तो ये मान लिया जाएगा कि उस मेंबर में टेंसाइल फोर्स ही है। और अगर मान लीजिए इस फोर्स की डायरेक्शन को कंसीडर हमने टेंसाइल किया है और आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो हम उसको वहां पर करेक्टिव एक्शन में कंप्रेसिव लिखेंगे, उसके नेचर को। फोर्स की डायरेक्शन को हम चेंज नहीं करेंगे, आंसर में हमको कंप्रेसिव मेंशन करना होगा। ठीक है, तो आंसर नेगेटिव आएगा तो कंप्रेसिव, और अगर पॉजिटिव आया तो वो टेंसाइल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका फर्स्ट जो स्टेप है हमको वो परफॉर्म करना है। देखिए इसका डिस्टेंस यहां से 3 मीटर्स है, वो हम यहां मेंशन नहीं कर रहे हैं। अगर हमको पहले फोर्सेस निकालने हैं तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से समेशन fx इक्वल्स टू 0 में हम पहले सॉल्व करते हैं। समेशन fx इक्वल्स टू 0 करने से x एक ही एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख नहीं रहा है हमको ट्रस में। इंटरनल फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट करते हैं बिकॉज वो आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। दैट्स व्हाई इंटरनल फोर्सेस को कभी भी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम सॉल्व नहीं करते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है अब समेशन fy इक्वल्स टू 0। समेशन fy इक्वल्स टू 0 में अपवर्ड डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को हम पॉजिटिव ले लेंगे, दैट इज ya प्लस rc माइनस 2000 माइनस 4000 इक्वल्स टू 0। अब मुद्दे की बात यह है कि ना तो हमको ya पता है ना हमको rc पता है, तो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट अप्लाई करते हैं। तो मोमेंट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ए पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ले लेते हैं। अप्लाइंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो आप देखिए ए पॉइंट के अबाउट मतलब इससे पास होने वाले जितने भी फोर्सेस दिख रहे हैं एक्स ए और वाई ए, ये दोनों पास हो रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस 0 हो जाएंगे। बाकी के जो बचे फोर्सेस हुए वो है आरसी और 2000 और 4000। ऐसी इक्वेशन बेसिक फॉर्म करने के लिए अब हम ये देख लें
कि आरसी का डिस्टेंस कितना है, तो आरसी का डिस्टेंस है 6, 2000 का डिस्टेंस कितना है 1.5, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए ये मिड ऑफ द स्पैन से पास होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 1.5, और 4000 यहां से पास हो रहा है इसके मिड ऑफ द स्पैन से, बिकॉज ये भी 60 डिग्री हमने यहां देखे हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां से मिड ऑफ द स्पैन से पास होगा, तो ये 1.5 प्लस 3 हो जाएगा 4.5, 4.5। अब आप आगे देखिए कि इसकी वैल्यूज को हमको ये देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आरसी इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। 2000 इस ट्रस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली 4000 भी इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, तो आप देख लीजिएगा, इसका यहाँ पे हमने आरसी नेगेटिव है, बाकी ये पॉजिटिव है। तो आप आरसी सॉल्व करेंगे तो आरसी की वैल्यू आ जाती है 3500 न्यूटन, ये वैल्यू आ गई हमारे आरसी की। अब आगे बढ़ा जाए, आरसी आ गया है तो हमारे पास YA की वैल्यू भी आ जाएगी, तो देयरफॉर YA इक्वल्स टू 2500 न्यूटन, ये YA की वैल्यू आ गई यहां से। तो YA और RC जैसी आ गया, अब हमारा काम आसान हो गया, हम किसी भी जॉइंट को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट हमको किसी भी ऐसे जॉइंट से करना है जहां पर दो मैक्सिमम अननोन फोर्सेस हो। दो मैक्सिमम अननोन फोर्सेस की कंडीशन हमने डिस्कस की थी बेसिक असम्पशंस में, ठीक है। तो यहां पर ये ऐसे जॉइंट हमको सिर्फ A और C दिख रहे थे, बाकी सारे जॉइंट्स में तीन मेंबर्स अननोन है, तो हम यहां पर जॉइंट A को पहले कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडरिंग joint A, तो joint A में इसका फिगर ड्रॉ होगा ऐसे, इसको ले लिया जाएगा FAD और ये है FAB, एंगल 60 डिग्री है गिवन है, और रिएक्शन YA, बिकॉज एक्से 0 था इसलिए हमको एक्से को लेने की जरूरत नहीं है। अब बात ये आती है कि इस FAD को रिजॉल्व करना पड़ेगा हमको, क्योंकि एंगल पे है, तो यहां पर हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। FAD sin 60, और इस जगह नीचे आ जाएगा FAD cos 60। इसको सॉल्व करना है तो हम इसके समेशन ऑफ fx और समेशन fy दोनों फोर्सेस को पहले लेंगे। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं समेशन fy के लिए, बिकॉज समेशन fy में हमको एक वैल्यू मालूम है YA, तो FAD निकल आएगा उससे। therefore समेशन fy इक्वल्स टू 0 सॉल्व करते हैं, तो FAD sin 60 प्लस YA इक्वल्स टू 0। तो यहां से YA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। YA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद FAD की वैल्यू आ जाती है, यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं हम। YA की वैल्यू हमने निकाली थी 2500, तो 2500 डिवाइडेड बाय sin 60 इक्वल्स टू 2886 इसकी वैल्यू आ रही है, तो माइनस 2886.75 की जगह हम एक काम करते हैं, इसको 2887 लिखते हैं, ठीक है। 2887 न्यूटन, ये वैल्यू आ गई FAD की। ऑलवेज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में एक ध्यान रखिएगा, जो वैल्यूज नोन है उसकी वैल्यूज की को वहां पुट अप कर लीजिएगा। देन उसके बाद अब होता है FAD की वैल्यू आ गई है, FAB निकाला जाए। FAB कैसे निकलेगा, समेशन fx इक्वल्स टू 0 से सॉल्व करते हैं, तो FAB प्लस FAD cos 60 इक्वल्स टू 0।
Therefore FAB equals to minus FAD cos 60। नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे cos 60 से, तो वैल्यू आती है 1443। ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 1443.37 है, तो 1443 लेके चल रहे हैं। तो FAB की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। एक जॉइंट हमारा जैसे ही सॉल्व हुआ, अब उसकी वैल्यूज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए FAD नेगेटिव आया था, तो वहां यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को सिर्फ 2887 लिख रहे हैं। न्यूटन हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है। नेगेटिव साइन इसलिए नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि उसका नेचर हमको बताना है। यहां पर कंप्रेसिव लिख देंगे, कंप्रेसिव। और FAB की बात कर रहे हैं, FAB हमारा पॉजिटिव आया है, तो 1443 वैल्यू एज इट इज यहां सब्स्टिट्यूट की गई और यहां लिख दिया गया टेंसाइल। ध्यान रहे कि वैल्यूज आगे जब हम यूज करेंगे FAB और FAD की, वो यहाँ टेबल से यूज नहीं करेंगे। हम टेबल से यूज करने की जगह उसको यहाँ से यूज करेंगे, बिकॉज उसके नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज को हमको कंसीडर करते हुए चलना होगा आगे। तो अब आता है नेक्स्ट, जो कंसीडरिंग जॉइंट C, उसमें भी मैक्सिमम 2 अननोन फोर्सेस दिख रहे हैं हमको। तो जॉइंट C को सॉल्व करने के लिए अगेन इसके लिए भी एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका फोर्स डायग्राम, पार्शियल फोर्स डायग्राम इसका ये बनता है, ये RC, यहाँ FBC और ये आया FCE। एंगल बीच का नोन है यहाँ पर 60 डिग्री, मेन फिगर में आप देख सकते हैं। इसको रिजॉल्व कर लिया जाए FCE को जब रिजॉल्व करते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये FCE cos 60, ये आ जाएगा FCE sin 60। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। इसके लिए हमको अगेन समेशन fx और समेशन fy को परफॉर्म करते हैं। तो हम सबसे पहले FCE को कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज RC नोन है हमारा। तो यहाँ पर समेशन fy इक्वल्स टू 0, यहाँ पर FCE sin 60 प्लस RC इक्वल्स टू 0। तो जब यहाँ पर FCE निकालना है, RC की वैल्यू नोन है, वो हो जाएगी वैल्यू क्या 3500 नेगेटिव, क्योंकि हम इक्वालिटी की राइट हैंड डायरेक्शन में ले गए, उसको राइट हैंड साइड में ले गए। देन उसके बाद डिवाइडेड बाय sin 60। तो देयरफॉर FCE इक्वल्स टू, FCE की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस 3500 डिवाइडेड बाय sin 60 इक्वल्स टू माइनस 4041.45 है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको 41 ही लेके चलेंगे एंड इसको भी इस तरह से हम ब्लॉक कर देते हैं। ये इसका आंसर आता है FCE का। अब हम परफॉर्म करते हैं समेशन fx इक्वल्स टू 0, सो दैट हम FBC की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों ही नेगेटिव है, FBC माइनस FCE cos 60 इक्वल्स टू 0। दोनों नेगेटिव इसलिए लिए गए क्योंकि इस पॉइंट से वो लेफ्ट टुवर्ड्स जा रहे हैं। तो देयरफॉर FBC इक्वल्स टू, FCE उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, बट इसका नेगेटिव साइन जो है वो फिर जाके उससे मिलेगा, तो इसलिए माइनस FCE cos 60 ही रहेगा। एंड FCE की वैल्यू हमको मालूम है यहाँ से कितनी है, नेगेटिव 4041 है, तो माइनस का माइनस प्लस हो गया, 4041 cos 60, तो इनटू cos 60, इसकी वैल्यू आ रही है 2020.72। तो FBC की वैल्यू को हम फाइनली लिख लेते हैं 2021 न्यूटन्स।
ये आ गई एफ बी सी की वैल्यू। चलिए 2 वैल्यूज मिल गई है, तो हम इसको टेबल में फीड कर लेते हैं। एफ सी ई की वैल्यू आई है 4041 एंड नेचर कंप्रेसिव और एफ बी सी की वैल्यू आई है 2021 पॉजिटिव आई है 2021, ये आ जाएगा टेंसाइल। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फोर्सेस निकालने बचे हैं बीडी बीई और डीई। तो हम डायरेक्टली अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास जॉइंट्स जो हैं ऑप्शंस में है, अब जॉइंट बी, जॉइंट डी, जॉइंट ई। अगर जॉइंट डी को सॉल्व करते हैं तो इसमें से ये नोन है एडी और डीई और बीडी निकालना पड़ेगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ईसी हमको नोन है और यहां पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जॉइंट बी ले लेते हैं। जॉइंट बी में हमको ये दो फोर्सेस पता है, ये दोनों एक साथ निकल जाएंगे। तो हम इसके वैल्यूज को यहां सॉल्व करने के लिए जॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। एंगल दोनों के ही 60 डिग्री है। एफ ए बी, एफ बी सी, एफ बी ई एंड एफ बी डी। ये हो गया एफ बी डी। अब आप ये देखिए, दोनों को हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों के फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब बाइफरकेट होंगे तो यहां पर जो वैल्यू आएगी, देखिए वर्टिकल कंपोनेंट इसका हो जाएगा एफ बी डी साइन 60, सिमिलरली एफ बी ई साइन 60, यहां होगा एफ बी ई कॉस 60 एंड यहां आएगा एफ बी डी कॉस 60। तो आप जब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व कर लिया है, तो हम पहले एक काम करते हैं, समेशन एफ y इक्वल्स टू 0 लेते हैं, बिकॉज वहां पर फोर्सेस भी कम है। ऑल्दो दोनों डायरेक्शन में हमको दो अननोन मिल रहे हैं, बट वहां पर हमको एक बेनिफिट ये मिलने वाला है कि हम एक अननोन को दूसरे अननोन की टर्म में शो कर सकते हैं। तो एफ बी डी साइन 60 प्लस एफ बी ई साइन 60 इक्वल्स टू 0। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो एफ बी डी इक्वल्स टू एफ बी ई विद नेगेटिव साइन। तो इससे हम ये समझ जा रहे हैं कि जो भी दोनों की वैल्यू आएगी वो होगी तो सेम, बट वो नेगेटिव होगी, एक दूसरे का ऑपोजिट होगी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम आगे यूज करेंगे। समेशन fx इक्वल्स टू 0 सॉल्व करते हैं। अब समेशन fx इक्वल्स टू 0 में पॉजिटिव वैल्यू को पहले ले लिया जाए, एफ बी सी प्लस एफ बी ई cos 60 माइनस एफ ए बी माइनस एफ बी डी cos 60 इक्वल्स टू 0। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यूज हमको मालूम है किसकी किसकी, एफ ए बी की वैल्यू मालूम है, एफ बी सी की वैल्यू मालूम है। और एक काम करेंगे हम, यहां पर आप ये देखिए कि हमने यहां पर एफ बी ई cos 60 अगर इस डायरेक्शन में लिया और एफ बी डी cos 60 इधर, एफ बी डी cos 60 इस डायरेक्शन में लिया है,
तो FBD नेगेटिव है ना, तो यूं कह सकते हैं कि FBE जो है FBD के साथ में वो एक दूसरे के टर्म में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम इसको किसी की एक के टर्म में सॉल्व कर लिया जाए। तो हम एक काम करते हैं, BD को -DE के फॉर्म में कन्वर्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इससे ये होगा कि हमारे पास इक्वेशन बचेगी, वो होगी FBC प्लस FBE cos 60 माइनस FAB, और नेगेटिव का नेगेटिव यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस FBE की बात कर रहे हैं, तो FBE की वैल्यू अगर करेंगे तो FBE इक्वल्स टू माइनस ऑफ FBD हो जाएगा। तो BE की यहां पर हम यहां पर देखिए BD में FBE की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा FBE cos 60 equals to 0। अब ये ट्वाइस ऑफ FBE cos 60 आ जा रहा है और इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसको सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, FBE की वैल्यू आ रही है, FBE आता है इक्वल्स टू -577 न्यूटन, -577 न्यूटन इसकी वैल्यू आ गई। दैट मीन्स कि FBD क्या होगा, FBD will be 577, क्योंकि नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह से FBE की वैल्यू हुई -577, BE की वैल्यू 577 यहां लिख देते हैं और कंप्रेसिव लिख देते हैं नेचर में। FBD की वैल्यू पॉजिटिव है, 577 लिखी हमने यहां और लिखा टेंसाइल। अब सिर्फ एक मेंबर ऐसा बचा जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो है DE। तो DE के लिए ऑब्वियसली हम इस जॉइंट और या फिर इस जॉइंट दोनों में किसी एक को लेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करने के लिए जॉइंट E को लेते हैं। तो जॉइंट E में आप देखिएगा लोडिंग हो रही है, ऊपर से लोडिंग हो रही है 4000 न्यूटन्स की। हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स जा रहा है, उसका नेम है FDE, एंड इस फोर्स का नेम है FCE। इस जॉइंट का नेम है E, इसकी वैल्यू है FBE, एंगल 60। सिमिलरली ये भी एंगल 60। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करते हैं दो डायरेक्शंस में, इस डायरेक्शन में आ जाएगा FCE cos 60 एंड FCE sin 60। सिमिलरली इसको भी रिजॉल्व करते हैं, तो FBE cos 60 एंड FBE sin 60। ये आप देखिए कि हमने फोर्सेस रिजॉल्व कर लिए। अब निकालना जो है वो है FDE। तो हम डायरेक्टली इसको अटैक करते हैं इस पॉइंट पर, समेशन FX सॉल्व किया जाए। F5 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिकॉज CE और BE हमारे पास नोन है। तो FDE निकालना है, दैट इज माइनस FDE, नेगेटिव है बिकॉज लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस FBE cos 60 प्लस FCE cos 60 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास वैल्यू BE और FCE की है, इस तरह से हम
DE की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। FDE की वैल्यू आ रही है माइनस FDE में, देखेंगे यहाँ से FDE की वैल्यू है -577, तो -577 cos 60 प्लस FCE की वैल्यू हमारे पास नोन है यहाँ से -4041, तो -4041 cos 60 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली इसको ऑपरेट करते हैं, तो FDE की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1732 न्यूटन। तो फाइनली हमने सारी की सारी अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है और यहां लिखते हैं 1732 और नेचर इसका कंप्रेसिव है। अपने आंसर को क्रॉस चेक करने का एक और तरीका है, मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए, कभी भी अगर ट्रस सिंपली सपोर्टेड है, इसका मतलब नीचे दोनों सपोर्ट्स हैं और लोडिंग हो रही है ऊपर से, तो लोअर मेंबर्स ऑलवेज टेंशन में रहते हैं। टेंशन में रहेंगे मतलब हमारा आंसर पॉजिटिव आना ही है। चेक कर लीजिएगा बिल्कुल, FAB आप चेक कर लीजिए, पॉजिटिव है, टेंसाइल है। FBC देख लीजिए, टेंसाइल है, करेक्ट, हमारे आंसर एकदम करेक्ट है। अब ऊपर जो टॉप मेंबर्स होते हैं सिंपली सपोर्टेड में, वो हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा, मतलब कि वो कंप्रेसिव होते हैं। तो हमने एज्यूम क्या किया, टेंसाइल किया है, इसका मतलब उसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। और देखिएगा यहां पर अगर FDE की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, तो FDE की वैल्यू 1732 जो वैल्यू आई है वो वैल्यू नेगेटिव है, कंप्रेसिव है। इसे हमने न्यूमेरिकली प्रूव कर लिया है, ठीक है। बट ये सब जगह अप्लाई नहीं होती कंडीशन। कहां अप्लाई नहीं होगी, अगर कैंटिलीवर ट्रस है तो कैंटिलीवर ट्रस में अपर मेंबर टेंसाइल होते हैं, लोअर मेंबर कंप्रेसिव हो जाते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे इस चीज को दोबारा डिस्कस करेंगे। इस न्यूमेरिकल में कहीं भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वहां पे आपको आपके डाउट्स का पूरा आंसर दिया जाएगा और डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। होप करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।